आप सब पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें सल्फोनिक एसिड करना है। चैप्टर चल रहा है हमारा ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड। ठीक है, थायोइथर पहले वाले लेक्चर में हो चुका था, आज हम कर रहे हैं सल्फोनिक एसिड। चलिए अभी देखिए सल्फोनिक एसिड हम लिखते कैसे हैं। देखो लिखा ऐसे जाता है SO3H। ये क्या है? सल्फोनिक एसिड है। जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ऐसे ही क्या है, एक सल्फोनिक एसिड है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SO2 और यहाँ पे OH, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप कैसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। अब देखिए इनका नाम कैसे लिखा जाता है। इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होता है, सफिक्स क्या होता है? जो नाम के पीछे लगता है। तो सफिक्स जो यूज़ होता है बच्चों को क्या लगाया जाता है? यहाँ पे सल्फोनिक एसिड ही लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब देखो नाम बताना। आपके पास मान लीजिए है CH3 और यहाँ है SO3H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब आपके पास ऐसे है, ये बेंजीन है और यहाँ पे SO3H लगाया गया है, तो ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहाँ अगर CH3 लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब बच्चों इसकी स्ट्रक्चर और इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए आपके पास ये क्या है, यहाँ आप कोई भी R ग्रुप मान लीजिए, मतलब कि आपके पास है CH3 और आपको बनानी है इसकी स्ट्रक्चर SO3H की। तो आप कैसे बनाएंगे? ये आपके पास CH3 है, यहाँ पे सेंटर एटम कौन सा है? सल्फर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक के साथ ये क्या है? OH। ठीक है, तभी इसको ऑक्सी एसिड भी बोला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यहाँ पे बॉन्ड है। यही वो हाइड्रोजन है जो कि किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए मुझे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं? तब भी क्या है, मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर क्या होते हैं? हाइब्रिडाइजेशन होती है। पर यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी काउंट करो कितने हैं। ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चार क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बच्चों? sp3 इसकी क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब सिग्मा जो बॉन्ड है, अब सल्फर की एक बारी मुझे कन्फिग्रेशन बताइए। लास्ट में क्या आता है इसके? 3s2। पहले वाले नहीं लिख रहे हैं, एक बार लास्ट वाले लिख रहे हैं 3s2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3p। अब देखो इसको बनाते हैं कि भाई s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है और ये p में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। फिर 3s है, 3p है, 3p के बाद फिर क्या आता है बच्चों? d आता है। कौन सा ऑर्बिटल आता है? d ऑर्बिटल आता है। d में कितने होते हैं? ये 5 आपको बनाने हैं। ठीक है, 5 ये बन गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालो, 2 इसमें है, 1 2 3 और ये 4 हमने डाल दिए। अब हमें कितने हैं? तब भी हाइब्रिडाइजेशन 4 ऑर्बिटल हमें चाहिए, क्योंकि sp3 में कितने हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो अब इनको हाफ फील्ड कैसे करेंगे? इसको एक्साइट कराएंगे। कौन से वाले में? D वाले में। 3D है, इससे नेक्स्ट क्या करा देंगे? इसको एक्साइट कराएंगे, एनर्जी देंगे, यहाँ चला जाएगा। 4 अभी भी नहीं हुए हैं, अभी कितने हुए हैं? 1 और ये 2 और 3, एक और चाहिए, मतलब इस वाले जो P वाला इलेक्ट्रॉन है इसको भी जंप करा देंगे और यहाँ भेज देंगे। ठीक है, अब देखो अब 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, अब 4 नहीं हुए, अब कितने हो गए? ये 6 क्रिएट हो गए, पर हमें जो 4 चाहिए थे वो तो क्रिएट हो गए हैं ना। अब क्या करेगा ऑक्सीजन? देखो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा एक तो, और दूसरा ऑक्सीजन भी बनाएगा और तीसरा ऑक्सीजन भी बनाएगा, और एक यहाँ पे कोई R ग्रुप बनाएगा। ठीक है, कोई भी, मतलब एक मान लीजिए R यहाँ पे बना लिया, एक ऑक्सीजन ने यहाँ पे बना लिया, एक ऑक्सीजन ने बना लिया और तीसरे ऑक्सीजन ने भी बना लिया। ठीक है, पर 2 ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बना रहे हैं? डबल बॉन्ड बना रहे हैं। 2 ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बना रहे हैं बच्चों? डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो उसी के लिए एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो भी तो दूसरा बॉन्ड बना रहा है ना, तो वो यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो तो H के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो तो H प्रोवाइड कराएगा उसको अपना ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल तो यहाँ पे हो गए सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहाँ से होंगे। तो जो ऑक्सीजन के पास होगा वो तो उसका कौन सा हाफ फील्ड है? ऑक्सीजन के पास तो ये P वाला होगा, P होगा, और ये कौन सा है? D ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल। यही तो आपने सुना होगा कि क्या बोला जाता है? D पाई P पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पे अगर जो D पाई P पाई बॉन्ड आपसे पूछे जाएं तो कितने हैं बच्चों? अगर वो बन रहे हैं, कि बन तो रहे हैं, तो कितने हैं? 2 D पाई P पाई बॉन्ड है, क्योंकि P ऑर्बिटल तो है ऑक्सीजन का, D ऑर्बिटल है सल्फर का, तो 2 D पाई P पाई बॉन्डिंग कौन कर रहा है? सल्फर कर रहा है।
ठीक है। अभी देखो बच्चों, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, सल्फोनिक एसिड की। अब देखो, अब नॉर्मल अपने पास क्या है, थायोल है। थायोल की अगर ऑक्सीडेशन करते हैं HNO3 के साथ, ये हमने पहले सारे जो लेक्चर उनमें पढ़ लिया, इसको क्या बन जाएगा, ArSO3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। इसकी ऑक्सीडेशन कराई है किसने, HNO3 ने, ठीक है, सल्फोनिक एसिड बन गया। अब दूसरे में देखिए, अब यहाँ पे क्या है C2H5 और ये है Cl और ये यहाँ से क्या बाहर जाएगा बच्चों, यहाँ से एक Na और ये Cl यहाँ से बाहर जाएगा और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अभी ये C2H5 और यहाँ पे SO3। अब देखो, जहाँ भी आपको कोई भी बेस मतलब कोई भी मेटल अगर दिखाई देता है, वैसे तो यहाँ पे SO3H आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, SO3H, पर तब भी आपको कोई भी बेसिक सोर्स दिखाई देता है या कोई भी मेटल दिखाई देता है तो वो तभी इस H को, क्योंकि एसिडिक H होगा, इसको बहुत जल्दी यहाँ से रिमूव करेगा और खुद किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे Na। कोई भी मेटल, अगर पोटेशियम होता तो पोटेशियम आ जाएगा, तो कोई भी मेटल होगा तो वो H को तो छोड़ेगा नहीं, हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो ये SO3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na। ये एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, स्टिकर्स रिएक्शन। क्या है बच्चों, स्टिकर्स रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, अब ये रिएक्शन हो रही है परऑक्साइड की प्रेजेंस में और यहाँ है डबल बॉन्ड। मैंने आपको दोनों लेक्चर में मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों रूल बताए हैं। तो मार्कोनिक ऑफ रूल तो क्या कहता है भाई, न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगी जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और परऑक्साइड की प्रेजेंस अगर होती है तो वो क्या रूल कहता है, एंटी मार्कोनिक, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल वही Na पॉजिटिव और ये है HSO3 का नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कहाँ पे अटैक कर देगा, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो अब लगाओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, अभी अपने पास ये बन जाएगा, ये यूं का यूं रहेगा CH3, ये है CH और ये CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा SO3। अब देखो यहाँ पे H भी होगा, पर मैंने बोला तब भी कोई एक बेसिक सोर्स होगा, कोई भी मेटल होगा, तो वो इस H को तो यहाँ छोड़ने नहीं वाला, इस H को तो यहाँ छोड़ने नहीं वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, Na, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ पे क्या है, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं हम सल्फोनिक एसिड की। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये H2SO4 लिखा गया है और SO3। H2SO4 तो आप सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड है, पर ये क्या है, SO3 भी साथ में लिखा गया है, तो ये है H2S2O7। आप इसको H2S2 लिखना, H2S2O7, इसको ओलियम बोला जाता है। तब भी आपको सल्फोनेशन करनी होती है किसी भी चीज़ की, तो आप ओलियम का ही यूज़ करते हैं। किस चीज़ का करते हैं यूज़, ओलियम का। तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये H तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आके लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा SO3H, ठीक है ना। तो ये हुई सल्फोनेशन, और आप ध्यान रखें इसके लिए, सल्फोनेशन के लिए एक H यहाँ पे होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे भी कोई R ग्रुप होता तो यहाँ कोई सल्फोनेशन नहीं हो सकती थी, तो एक H ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों अगर आपको एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड बनाना है, एरोमेटिक मतलब कि अपने पास एरीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपको क्या लगाना है, SO3H ग्रुप लगाना है। कौन सा, SO3H ग्रुप। तो आप कैसे लगाएंगे, तो देखिए आप करते क्या हैं, आपके पास ये बेंजीन है, बेंजीन की आप सिंपल किससे कर दीजिए, ओलियम से, जो अभी हमने किसके साथ कराया था, एल्काइल ग्रुप के साथ कराया था। यहाँ पे भी H2S2O7 के साथ H2S2O7 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा SO3H ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, SO3। अब हमें एसिडिक नेचर देखना है बच्चों SO3H ग्रुप का। एक बार स्ट्रक्चर बना लीजिए फटाफट। ऐसे बनती है स्ट्रक्चर, ये ऐसे, और यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे कोई R ग्रुप, ठीक है, कोई R ग्रुप। अब ये बताना कि जो H2SO4 से ये ज़्यादा एसिडिक है। H2SO4 ऐसे बनाते हैं हम, H2SO4 ऐसे बनता है, ये OH और ये OH। अब देखो कोई तो बताएगा कि भाई H2SO4 के पास 2 H हैं तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे हम एसिडिक नेचर देखते भी नहीं हैं। तो देखो जैसे ही यहाँ से H गया तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ से H जाएगा तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, 2 जगह नेगेटिव आ गया। तो केमिस्ट्री में तब भी चार्ज आप देखते हैं बच्चों, तो मॉलिक्यूल के ऊपर वो एक दुख के जैसे होता है, बहुत बड़ा दुख आ जाता है उसके ऊपर। उसको संभालने वाला कोई हो तो वो संभल जाए, वो स्टेबल हो जाए, नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। अब यहाँ तो एक ही नेगेटिव आएगा। अब ध्यान से इस बात को समझना, इस नेगेटिव को संभालने वाले तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बैठे हैं, एक नेगेटिव को संभालने वाले 2 हैं। अब यहाँ पे कितना नेगेटिव आया बच्चों,
यहाँ पे नेगेटिव देखो, 2 नेगेटिव आए हैं और 2 ही यहाँ पे बैठे हैं। मतलब यहाँ तो क्या रेशो थी कि एक को संभालने वाले 2 हैं, एक को संभालने वाले 2 हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक का बंटवारा कैसे होगा भाई, तू इसको संभाल ले, तू इसको संभाल ले। तो आप देख रहे हैं ना स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जो सल्फोनिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक है कंपैरिजन टू किसके बच्चों, H2SO4 के। तो आपको बताना है कि एसिडिटी कैसे SO3H की सल्फोनिक एसिड की ज़्यादा होती है। अब बच्चों हमें इसकी केमिकल रिएक्शन करनी है कि सल्फोनिक एसिड जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। अब देखो ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखाता है, तब भी देखो एसिडिक H होगा और कोई भी बेस होगा तो सबसे पहले उसका क्या निकाल लेगा, H निकाल लेगा, H लेगा। और ये क्या है OH, ये OH नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, H2 बाहर निकल जाएगा और ये जो Na पॉजिटिव है SO3 नेगेटिव पे आके लग जाएगा। तो H तो बाहर और यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, Na, SO3 Na, ये सॉल्ट बन गया किसका, सल्फोनिक एसिड का। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये है pH का मतलब समझ रहे हैं ना, ये फिनाइल ग्रुप है बच्चों, फिनाइल मतलब ये C6H5, ठीक है ना। ये SO2 है, Cl है। अब यहाँ पे अब देखो क्या रिएक्शन होगी, ये H है, अल्कोहल के साथ हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये H है, ये Cl है, HCl क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा और ये O, तो ये क्या बन जाएगा देखना अभी, pH SO2 और ये O और C2H5 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा O, और ये क्या है बच्चों यहाँ पे C2H5। ये क्या है, जैसे एस्टर बनता था बना बच्चों सल्फोनेट। क्या है ये, सल्फोनेट। ये क्या है, इथाइल फिनाइल सल्फोनेट, इथाइल फिनाइल सल्फोनेट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, इसकी रिएक्शन हमें करनी है NH3 के साथ। तो अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट, देखो इसका H और ये HCl बाहर चला जाएगा और ये यहाँ पे बन जाएगा PS SO2 और यहाँ जाएगा NH2, ठीक है। जैसे आपने CONH2 ऐसे अमाइड देखा था, तो यहाँ पे भी सिंपल जैसे वहाँ पे COCl से HCl निकल जाता था ना, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है जैसे कार्बोक्सिलिक में होता था। बस आपको क्या निकालना है, यहाँ से ये H और ये Cl, तो अमीन के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब इसका नाम क्या है, देखो वहाँ इसको क्या बोलते थे, अमाइड। अमाइड तो ये यहाँ पे भी है, पर नाम क्या है, ये बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पे सल्फो वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, सल्फो, बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, याद रखना है ये आपको। अब ये रिएक्शन देखो, अब ये क्या है, हमें सल्फोनिक की करनी है PCl5 के साथ। ये आपने अल्कोहल में भी की थी और कार्बोक्सिलिक में भी की है। PCl5 या SOCl2 क्लोरीनेशन के लिए काम आते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं। देखो इसको थोड़ा खोल के लिखना, कैसे आप करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं SO3 और ये SO2 और यहाँ पे OH और ये आपके पास PCl5, ठीक है, क्या है PCl5। तो यहाँ होता क्या है बच्चों, ये एक बार तो HCl बाहर निकलता है, ठीक है ना, और जो ये P है वो इसके साथ आ जाता है, P के साथ कौन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो यहाँ पे निकलता है क्या, ऑल ओवर SO3, ये SO2 रहेगा, OH रिलीज कर दो और यहाँ पे लगा दो Cl, SO2 Cl यहाँ पे आ जाएगा और एक तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे HCl बाहर जाएगा और इस फॉस्फोरस के पास अब 3 क्लोरीन बचे हैं, क्योंकि एक तो पकड़ लिया SO2 ने, एक चला गया HCl की फॉर्म में, बचे 3। अब यहाँ पे POCl3 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन हमने करा दी। अब देखो SOCl2 में क्या होता है, लगता तो यही है यहाँ पे कि ये बन जाएगा SO3 मतलब CH3 और यहाँ पे SO2 और ये Cl, OH हट के बच्चों क्या आ जाता है यहाँ पे Cl। तब भी आप PCl5 के साथ और SOCl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, आके क्लोरीन लग जाता है, ठीक है, क्लोरीनेशन के ये काम आते हैं। प्लस में अब यहाँ पे SO2 गैस निकल जाती है, क्या निकल जाती है, SO2 गैस यहाँ से निकल जाती है और प्लस में HCl तो निकलेगा ही। अब ये मेथड सबसे अच्छा है क्लोरीनेशन के लिए, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों गैसेस हैं, SO2 भी गैस है और HCl भी क्या है बच्चों, गैस है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है प्रिपेयर करने का, किसको बच्चों, सल्फोनाइल क्लोराइड को, किसको, सल्फोनाइल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा मेथड है ये। नेक्स्ट देखो, ये बहुत आसान रिएक्शन है। आपको क्या करनी है, जो सोडियम सल्फोनेट जो सॉल्ट है उसकी रिएक्शन आपको NaOH के साथ करनी है। तो क्या बाहर निकलेगा देखना एक बार ध्यान से, ये Na और ये भी Na है, तो Na2CO3, CO3 नहीं SO3, Na2SO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, Na2SO3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आके क्या लग जाएगा बच्चों, OH, PHOH बन जाएगा। पर मैंने अभी आपको बताया था कि ये तब भी Na होता है ना, तब भी कोई बेस होता है, वो H को यहाँ पे रहने ही नहीं देता, तो यहाँ पे आ जाएगा Na,
ठीक है। पर अगर आप इसकी क्या करते हैं, अगर आप इसको पानी के साथ रिएक्ट करते हैं या एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब जाके यहाँ पे H आएगा, मतलब हम फिनोल बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, तब भी आपके पास बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या है, SO3H है, आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तभी बेंजीन बन जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ये ग्रुप रिमूव हो जाता है। ठीक है, पानी से रिएक्शन करानी है। अब देखो यहाँ पे भी सेम काम है, ये Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और CN यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मतलब PH और यहाँ पे ये Cl। आसान है। अब यहाँ पे भी क्या होना है, सारी जगह Na है, Na2CO3 सब में बाहर जाएगा और ये PH और NH2 यहाँ पे लग जाएगा, मतलब एनिलीन बन गया। अब यहाँ पे क्या है, NaHS है, NaHS। बच्चों सोडियम हाइड्रोसल्फाइड क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। अब देखो Na2CO3 बाहर निकलेगा और PHSH यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, एक बार लिख के देखना, बहुत आसान है। आपको सिर्फ Na2SO3 बाहर निकालना है सब में, और आके जो भी ग्रुप इनके साइड में जुड़े हैं वो यहाँ पे आके लग जाएंगे। ठीक है।